अर्थशास्त्र में गणित की चाल हमेशा जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि रुपए के मुकाबले डॉलर मजबूत हो रहा है, पर आपने क्या कभी गौर किया ऐसा क्यों हो रहा है? नमस्कार, मैं महानाम धबाले। इस वीडियो में आपको बताऊंगा डॉलर और रुपए के बीच का कंपैरिजन। साल 2023 का बजट कुछ ही दिनों में आ रहा है। इसी बीच लुढ़कते रुपए को बचाने और अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए आखिर क्या प्रावधान है? सबसे पहले जानेंगे कि अलग अलग देशों में करेंसी तय कैसे की जाती है। दुनिया में डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, रूबल आदि मुद्राएं हैं। अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर इस साल 15 से 16% अप्रिशिएट हुआ है। इसका एक कारण ये है कि लोग पैसा यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस वजह से भी डॉलर की मांग बढ़ रही है। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में जहां 25 पैसे रिटर्न था, आज वहां 4 रुपए मिल रहे हैं और डॉलर मजबूत हो रहा है। अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं तो 1947 में 1 रुपए की कीमत 1 डॉलर जितनी थी। 1967 में 7.5 रुपए हुई, 1990 में 24 रुपए 30 पैसे तक ये गई और 2000 में 47 रुपए तक डॉलर की कीमत हो गई और साल 2021-22 आते आते 74 रुपए तक डॉलर चला गया। अब आइए जानते हैं करेंसी तय कैसे होती है। करेंसी 3 प्रकार से तय होती है। पहला है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। बाजार से निर्धारित रेट होता है। ये बाजार में डिमांड और सप्लाई की मांग होती है, यह तय करती है फ्लोटिंग रेट। दूसरा है फिक्स एक्सचेंज रेट, जिसे सेंट्रल बैंक तय करती है कि दूसरे देश के मुकाबले क्या करेंसी रेट होने चाहिए, क्या नहीं। और तीसरा है, लेकिन आखिरी जो रेट है वो है मैनेज एक्सचेंज रेट, जिसमें करेंसी फ्लोट करती है, जिसमें समय समय पर सेंट्रल बैंक इंटरवीन करती है और उसे मैनेज करने की कोशिश करती है। इन तीनों प्रकार से करेंसी एक्सचेंज रेट होता है। सेंट्रल बैंक हमेशा से इंटरवीन करती है कि बाजार में ज्यादा अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन ना हो और इसे काबू में रखा जाए। ये तो बात हुई एक्सचेंज रेट की, पर जो मेजर फैक्टर्स होते हैं वो है देश की जीडीपी, उसका विनिर्माण सेक्टर, देश का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सर्विस सेक्टर। सारे मेजर फैक्टर्स करेंसी को ऊपर ले जाने में महत्वपूर्ण मानक माने जाते हैं। इन सब में सबसे बड़ी वजह इंपोर्ट एक्सपोर्ट की होती है। भारत देश इंपोर्ट ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है। हमारे देश का एक्सपोर्ट अगर बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि रुपए की डिमांड भी बढ़ेगी। आगे आने वाले समय में हमें हमारा एक्सपोर्ट को बढ़ाने की जरूरत है। बजट में भी हमें इस साल देखना होगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी भारत की क्या रहने वाली है, जिससे हम मुद्रास्फीति और इन्फ्लेशन को भी कम कर पाए। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए पैसा लाइव। तब तक के लिए नमस्कार।